हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यूट्यूब पे भी अपना कंटेंट लेके आएंगे, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है जो कि रिलेटेड है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहले हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं सिंधु सभ्यता के विषय में। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर मिली थी। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है, कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब बात करते हैं कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। इस सभ्यता में हड़प्पा नगर सबसे बड़ा था। मतलब जब इस सभ्यता की खोज हुई थी तो जितने भी नगर खोजे गए थे उसमें हड़प्पा नगर जो है सबसे बड़ा था। इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अब हम बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो आप याद रखिएगा, 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इसका नामकरण किसने किया था। तो जॉन मार्शल ने किया था। अब जान लेते हैं कि जॉन मार्शल कौन थे। जॉन मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी जो बिंदु है वो मांडा है, जो कि पड़ता है लद्दाख में चेनाब नदी के किनारे। बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की, तो वो है दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है महाराष्ट्र में। बात करते हैं पूर्वी बिंदु की, तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की, तो वो है सुतकांगडोर, दाश्क नदी के किनारे पाकिस्तान में पड़ता है। जिसको फिगर से लर्न नहीं हो रहा है वो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट भी कर रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु। तो उत्तरी मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, देखिए दा से दक्षिणी, दा से दैमाबाद, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर और पश्चिमी बिंदु सुतकांगडोर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे भी हम जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल कितना है, ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका क्षेत्रफल है 1,29,000 वर्ग किलोमीटर। इसका आकार कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये लिपि जो थी दाईं से बाईं ओर, दाएं हाथ से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी। अब बात करते हैं इस सभ्यता के लोगों का पवित्र पशु कौन था। तो वो था कुबड़ वाला बैल। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वो था मातृसत्तात्मक। इसके प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे। तो इसके प्रमुख वर्ग थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक। अब हम बात करते हैं कि इस सभ्यता को दो वर्गों में विभक्त किया गया था। एक था उच्च वर्ग, एक था निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा और पुरोहित आते थे, निम्न वर्ग में मजदूर तथा किसान आते थे। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लेके आएंगे प्रमुख नगर तथा वहाँ से प्राप्त साक्ष्य। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। इतने कम टाइम में आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐड करिए। तो आज का टॉपिक जो है यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।